आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यीशु मसीह हमारे स्थान पर इस संसार में आए। आप देख सकते हैं कि संपूर्ण मानव जाति अपने पाप के कारण परमेश्वर के धार्मिक क्रोध और न्याय के नीचे हैं, और संपूर्ण मानव जाति के लिए जो पाप के अंदर है, परमेश्वर का धार्मिक गुस्सा, परमेश्वर का धार्मिक क्रोध और धार्मिक न्याय क्या है? वो अनंत काल की मृत्यु है, कभी ना खत्म होने वाली मृत्यु है। वो अनंत काल के लिए एक व्यक्ति की आत्मा का नरक में रहना है। ये पाप की सजा है, ये परमेश्वर का धार्मिक गुस्सा है पाप के प्रति। परमेश्वर के धार्मिक न्याय और परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए, पापी को परमेश्वर के धार्मिक न्याय और क्रोध से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस संसार में आए। आपके और मेरे स्थान पर यीशु मसीह इस संसार में आए। एक पापी का और पाप का परमेश्वर अपने धार्मिकता के कारण जो न्याय और जो फैसला उसके ऊपर देंगे, उस न्याय और फैसले में जो एक पापी के लिए परमेश्वर ने रखा है, उस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बदले में परमेश्वर के सामने आए, ताकि एक पापी को परमेश्वर के धार्मिक क्रोध से, जो परमेश्वर पाप से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, परमेश्वर पाप के ऊपर दंड को देते हैं, परमेश्वर पाप के ऊपर फैसले को देते हैं और परमेश्वर पाप का न्याय करते हैं, उस स्थान पर आपके और मेरे और परमेश्वर के बीच में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 21 वचन में लिखा है, यीशु मसीह आपके मेरे लिए परमेश्वर के सामने पाप ठहरे, और परमेश्वर धर्मी न्यायी परमेश्वर है। पाप चाहे किसी के शरीर पर भी हो, परमेश्वर अपनी धार्मिकता के कारण, परमेश्वर अपने धार्मिक स्वभाव के कारण उस पाप को सह नहीं सकते। और परमेश्वर की धार्मिकता का ये नियम है कि परमेश्वर पाप का न्याय करते हैं, और इस प्रकार पाप प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर आया। आपका और मेरा पाप, संपूर्ण मानव जाति का पाप प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर आया। और 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी भी पाप किया नहीं, उसको परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए पाप ठहराया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पाप ठहराया गया। और जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि परमेश्वर एक धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, और परमेश्वर कभी भी पाप को सहन नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह जो हमारे पाप को लिए हुए क्रूस के ऊपर है, परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर उस पाप को यीशु मसीह के शरीर में दंडित किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्रूस के ऊपर जैसे सजा दे रहे हैं, परमेश्वर क्रूस के ऊपर जैसे दंडित कर रहे हैं, परमेश्वर अपने धार्मिक न्याय, अपने धार्मिक स्वभाव के कारण क्रूस के ऊपर जैसे सजा दे रहे हैं, वो आपका और मेरा पाप है, संपूर्ण मानव जाति का पाप है प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए यीशु मसीह को संपूर्ण मानव जाति के लिए पाप बना दिया। अर्थात यीशु मसीह के शरीर के ऊपर परमेश्वर ने पाप को सजा दी। आप देख सकते हैं यीशु मसीह का शरीर, ये शायद 53 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया, कैसे प्रभु यीशु मसीह को घायल किया गया, कैसे उसको एक दर्दनाक और एक निर्दयी मौत यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सही। क्यों इतनी भयानक मौत, क्यों इतनी दर्दनाक मौत परमेश्वर ने उसको दी? इसका कारण ये था, जो क्रूस के ऊपर लटका हुआ है वो संपूर्ण मानव जाति का पाप है, और परमेश्वर जो कुछ क्रूस के ऊपर कर रहे थे वो पाप के साथ कर रहे थे। परमेश्वर अपना धार्मिक क्रोध, परमेश्वर के धार्मिक क्रोध का संपूर्ण प्रकटीकरण क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के शरीर के ऊपर दिया गया। मेरे प्रियो,
और इस प्रकार परमेश्वर का पूरा गुस्सा क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के शरीर के ऊपर प्रकट हुआ। उसके पाप ठहरने के कारण यीशु मसीह के शरीर के ऊपर परमेश्वर जिस चीज़ को फैसला कर रहे हैं, यीशु मसीह के शरीर के ऊपर परमेश्वर जिस चीज़ को सजा दे रहे हैं, यीशु मसीह के शरीर के ऊपर परमेश्वर जिस चीज़ को न्याय कर रहे हैं, यीशु मसीह के शरीर के ऊपर परमेश्वर जिस चीज़ के ऊपर दंड दे रहे हैं, वो आपका और मेरा और संपूर्ण मानव जाति का पाप है। और परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता का पूरा क्रोध यीशु मसीह के उस शरीर पर उंडेल दिया। यहाँ पर संपूर्ण मानव जाति का पाप है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो दंड एक पापी ने अनंत काल के लिए नरक में झेलना है युगानुयुग तक, वो सारा दंड प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बदले में क्रूस पर उसे झेल चुके हैं, क्रूस पर उसे उठा चुके हैं मेरे प्रियो। और यीशु मसीह हमारे लिए और हमारा सबका पाप यीशु मसीह के शरीर पर क्रूस के ऊपर डाल दिया गया है। यीशु मसीह आपके और मेरे बदले में क्रूस के ऊपर पाप ठहर चुके हैं। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके और मेरे पापों को उठा लिया है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके और मेरे पाप के दंड को लिया है। यीशु मसीह के शरीर के अंदर आपके और मेरे पाप की सजा का भुगतान किया गया है। यीशु मसीह के शरीर में आपके और मेरे पापों का फैसला किया गया है। परमेश्वर का धार्मिक क्रोध प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर संपूर्ण मानव जाति के बदले में उंडेल दिया गया है। जो सब कुछ एक पापी के साथ होना था वो प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में झेल चुके हैं। अब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर एक पापी के लिए संपूर्ण परमेश्वर का क्रोध अपने देह के अंदर ले चुके हैं। संपूर्ण सजा एक पापी के लिए जो परमेश्वर के धार्मिक न्याय की है वो प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के ऊपर ले चुके हैं। और मेरे प्रियो, अब प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं परमेश्वर के उस धार्मिक न्याय के कार्य को संपूर्ण होने के कारण, परमेश्वर के उस धार्मिक न्याय के कार्य को, परमेश्वर के उस धार्मिक क्रोध के यीशु मसीह के शरीर के ऊपर प्रकट होने के द्वारा, यीशु मसीह के शरीर के ऊपर परमेश्वर का वो धार्मिक क्रोध जो उंडेल दिया गया, उसके कारण अब आप और मैं उस सजा से जो पाप के लिए परमेश्वर ने रखी है, और परमेश्वर जिस पाप को अपने धार्मिकता का न्याय करते हैं, वो सब यीशु मसीह में संपूर्ण हो चुका है। अब आपके और मेरे लिए परमेश्वर के सामने कोई भी सजा नहीं है। परमेश्वर हमें सजा से मुक्त कर चुके हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है और परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर अपनी धार्मिकता और अपने प्रेम दोनों बातों को प्रकट किया है। मेरे प्यारों, संपूर्ण मानव जाति के पाप का दंड और संपूर्ण मानव जाति को बचाने का कार्य, ये दोनों ही कार्य क्रूस के ऊपर संपूर्ण किए गए हैं। संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने जो पाप को दंड देना था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया गया है। और संपूर्ण मानव जाति से जो परमेश्वर प्रेम करते हैं और परमेश्वर उन्हें अपने धार्मिक क्रोध के नीचे नहीं देखना चाहते, परमेश्वर जो संपूर्ण मानव जाति का न्याय नहीं करना चाहते, ये बचाने के लिए परमेश्वर जो प्रेम मानव जाति से करते हैं, उसको भी परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के शरीर में प्रकट कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के बदले में क्रूस पर हैं, अब जब आप ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने मेरे लिए परमेश्वर के धार्मिक क्रोध को सह लिया है, अब जब आप ये विश्वास करते हैं मेरे लिए अब पापों की कोई सज़ा नहीं है, पापों की सारी सज़ा यीशु मसीह के शरीर में ओवर हो चुकी है, अब मेरे लिए परमेश्वर के पास कोई न्याय नहीं है, अब परमेश्वर मेरे पापों का सारा दंड, सारा न्याय प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर उंडेल चुके हैं। जब आप इन सब बातों को विश्वास करते हैं तो एक दिन मेरे प्रियो, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण मनुष्य परमेश्वर के सामने, उसके न्याय के सिंहासन के सामने प्रकट होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी धार्मिकता के कारण न्याय करेंगे, लेकिन आप अपने इस विश्वास के कारण बचाए जाएंगे। उस समय परमेश्वर आपको न्याय नहीं करेंगे क्योंकि आप ये विश्वास कर चुके हैं यीशु मसीह मेरे बदले में है, यीशु मसीह मेरे स्थान पर है, मेरे पापों की सजा यीशु मसीह ने ले ली है,
है। यीशु मसीह ने मेरे लिए परमेश्वर का धार्मिक क्रोध ले लिया है। मेरे पापों का लेखा जोखा यीशु मसीह के शरीर में संपूर्ण हो चुका है। आपने ये विश्वास कर लिया है और जब एक दिन आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने प्रकट होंगे, आपका ये विश्वास आपको परमेश्वर के न्याय से बचाएगा। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण हमारे लिए अद्भुत है। और सचमुच मेरे प्रियो, आपको इस सत्य को जानना है कि यीशु मसीह इस संसार में आपके और मेरे पापों के बदले में है। यीशु मसीह ने आपके और मेरे बदले में परमेश्वर के धार्मिक न्याय को झेल लिया है। अब आप परमेश्वर के न्याय के नीचे नहीं हैं, अब आप परमेश्वर के धार्मिक क्रोध के नीचे नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस महान बलिदान के कारण प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह की।